हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, क्षेत्र और प्रतिशत। यहाँ पर्वत, पहाड़, पठार, मैदानी भाग है और किसका कितना प्रतिशत है ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्वत है तो पर्वत का जो परसेंटेज है वो है 10.6%। इसी प्रकार से यदि पहाड़ी की बात किया जाए तो ये 18.5% भारत की भूमि पर फैला हुआ है। पठार की बात किया जाए तो ये 27.7 पे फैला हुआ है। और साथ ही साथ मैदानी भाग की बात किया जाए तो ये 43.2% पे है। और उसके अनुसार यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑप्शन बी तो ये हो गया। चलिए सेकेंड देखते हैं कि क्या है। हिमालय के निर्माण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन पढ़ते हैं। लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी। ठीक है, फिर ये दूसरा सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। फिर है मायोसीन कल्प में पोटावर क्षेत्र के अवसादों के बलन से लघु हिमालय बना। अगला है शिवालिक का निर्माण उपरोक्त दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के बलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ। तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे चारों कथन सही है। ठीक है, और जो यहाँ पे कथन सही है इसीलिए यहाँ इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड किया है। ठीक है, चारों को आप ध्यान रख सकते हैं। उत्तर डी हो गया। तीसरा है हिमालय पर्वत से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो हिमालय पर्वत की श्रेणियां प्रादीप्य पठार की ओर अवतल एवं तिब्बत की ओर उत्तल हो गई है। तो यहाँ ध्यान देना है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रादीप्य पठार भारत की इधर आप देख सकते हैं दक्षिण की तरफ है। ठीक है, और तिब्बत तो हिमालय के उस पार है। तो हिमालय की बनावट आप देखिएगा तो तिब्बत की तरफ अवतल होगा। ठीक है, और प्रादीप्य पठार की तरफ वो कैसा होगा, कुछ हिमालय इस प्रकार से है ना, तो ये तिब्बत की तरफ क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार की तरफ इधर आ जाएंगे तो उत्तल हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला जो ऑप्शन है वो कथन है वो गलत हो गया। अब है पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है। तो ध्यान देना है कि कश्मीर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे चौड़ाई अधिक है। ठीक है, किंतु ऊंचाई बढ़ती जाती है। ऊंचाई बढ़ती जाती है, आप इधर नेपाल की तरफ आइएगा तो सबसे ज़्यादा ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। और ठीक है, और नेपाल हिमालय में भी हिमालय को एक अलग तरीके से बांटते हैं तो एक नेपाल हिमालय भी आता है। उसी में आप देखिएगा सबसे ऊंचे जितने भी पर्वत हैं सबसे ज़्यादा वहीं पे है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर यदि आते हैं तो चौड़ाई तो वास्तव में क्या होता है, घटता जाता है और ऊंचाई बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से आंसर क्या है, ऊपर सही चुनना है ना, तो केवल 2 हो जाना चाहिए, 3 का बी हो जाएगा। ठीक है, हिमालय की पर्वत की श्रेणियां प्रादीप्य पठार क्या हो जाएगा, उत्तल, और तिब्बत की ओर अवतल हो जाएगा। चलिए देखते हैं चौथा। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में सजाएं। तो ये हिमालय का भाग है कि उसमें से यहाँ सजाने की बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तिब्बत का पठार, कुनलुन की ढाल, बृहद हिमालय, बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, फिर सिंधु गंगा मैदान। तो यहाँ पे आप छाट कैसे सकते हैं, आपको ये पता है कि सिंधु गंगा मैदान सबसे दक्षिण में होगा। अब सिंधु गंगा मैदान के निकट आप क्या खोज सकते हैं, तो यहाँ पे मध्य हिमालय है, बाह्य हिमालय है और बृहद हिमालय है। तो ध्यान देना है कि बाह्य हिमालय शिवालिक को कहा जाता है। तो शिवालिक सिंधु गंगा मैदान के बगल में होगा। अब 4-6 देखिए 3 में मिल रहा है। ठीक है, लास्ट में तो 4-6 तो लास्ट में मिल गया। उससे पहले क्या होगा, तो बाह्य हिमालय के बगल में क्या होगा, मध्य हिमालय होगा। यानी कि 4 के पहले 5 होगा, तो 5 और 6 ये तीनों में हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देना है कि हम 5 तक सजा लिए। अब मध्य हिमालय के बगल में क्या होगा, तो ये बृहद हिमालय होगा। 3, 4, 5, तो 3, 5, 4, 6 किसी में अब नहीं है। अब है 2 और 1 देख सकते हैं।
तो सबसे पहले क्यूनिल के ढाल आएगा, तब तिब्बत के पठार। तो उसके अनुसार से ऑप्शन सी सही है। इसको और देख सकते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी से रिलेटेड है। क्यूनिन की ढाल सबसे उत्तर में, फिर आएगा तिब्बत के पठार, फिर कैलाश श्रेणी आएगा, फिर ब्रह्मपुत्रा घाटी आएगा, तब लद्दाख श्रेणी आएगा, तब बृहत हिमालय आएगा, तब मध्य हिमालय आएगा, फिर शिवालिक या बाह्य श्रेणी कह सकते हैं। उसके बाद सबसे दक्षिण में सिंधु गंगा का मैदान आएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, हिमनद और अवस्थिति। तो सियाचिन ग्लेशियर या हिमनद जो है, ये जहाँ तक है काराकोरम श्रेणी में पाया जाएगा, ठीक है। और काराकोरम श्रेणी जनरली उधर सबसे दक्षिण में कश्मीर के बगल में कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय भी उसको कह सकते हैं, वहाँ पे। अब कंचनजंगा है, तो कंचनजंगा जो हो जाएगा ये आपका नेपाल हिमालय में होना चाहिए, ठीक है। और गंगोत्री हिमनद जो होगा कुमायूं में। तो इस अनुसार से BCA बन रहा है। ऑप्शन सी देखिए इसका आंसर आखिर है कि नहीं, ठीक है। तो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सियाचिन जो है काराकोरम में हो जाएगा, कंचनजंगा नेपाल में हो जाएगा, और गंगोत्री जो है कुमायूं में अवस्थित कहलाएगा। आगे देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित वाक्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह श्रेणी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत ये सब कश्मीर की तरफ बोला है, और उधर सबसे उत्तर में ही वो पड़ रहा है एक तरह से, तो ये ट्रांस हिमालय में चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है। नामचा वारवा, राकापोसी, नंदा देवी, कंचनजंगा। तो ये आंसर होगा राकापोसी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। स्थान और घाटे, धर्मशाला, ताबोमठ, नाथुला, दर्रा। तो धर्मशाला जहाँ तक ये है ऑप्शन बी होना चाहिए, स्पीति घाटी। और ताबोमठ, सॉरी गलती हम लोग क्या बोल रहे हैं, ताबोमठ हो जाए, अच्छा धर्मशाला हो जाएगा कांगड़ा घाटी में, ठीक है। इसको हटाइए, धर्मशाला हो जाएगा कांगड़ा घाटी में, ताबोमठ हो जाएगा स्पीति में, और नथुला दर्रा हो जाएगा चुम्बी घाटी में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये आंसर आपका बन जा रहा है ऑप्शन डी, है ना, CBA। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। पार्वती घाटी, कुल्लू घाटी, किन्नौर घाटी और शांत घाटी। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, कुल्लू घाटी को कहा जाता है देवताओं की घाटी। एक लास्ट है, यह सिंधु नदी, अच्छा बृहत हिमालय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यह सिंधु नदी के गॉर्ज से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की मोड़ तक फैली है। अगला है कि इस श्रेणी का ढाल उत्तर की ओर मंद है किंतु दक्षिण की ओर तीव्र है। तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए, दोनों बातें सही है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं फिर से कि यह सिंधु नदी के गौर से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है, और इस श्रेणी की ढाल जो है उत्तर की ओर मंद है किंतु दक्षिण की ओर तीव्र है। तो इस प्रकार से हमने आज 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी का देख लिया, ठीक है। अगले दिन किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं 10 क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोशिश रहेगा कि ये सीरीज आप लोगों के लिए चलता रहे, ठीक है ना। तो आज भर की इतना ही, धन्यवाद।